हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब हम कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते हैं, हमें शो ऑफ नहीं करना है कि हाँ हम दिखाएंगे कि हाँ हम कंसिस्टेंट ही हैं। आप अपने आप में कंसिस्टेंट रहिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपने 20 दिन आपने कोई भी टारगेट नहीं बनाया, अपने पहले दिन का ही टारगेट बनाया, जो भी बनाया छोटा सा 2 3 4 जो भी आपका टारगेट है आपने उससे पूरा किया। आप दूसरे दिन भी पूरा करो, तीसरे दिन भी पूरा करो, चौथे दिन आपका मन नहीं है तो अपने टारगेट का आधा पूरा किया, लेकिन पढ़ाई की ना। तो ऐसे अगर आप हफ्ते में 7 दिन में आप हफ्ते में 7 दिन से 5 दिन भी पढ़ाई कर लेते हो, 2 दिन चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई 5 दिन बहुत होते हैं। और लेकिन आप कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करते हो। पिछले काफी दिनों से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपना टारगेट बहुत बड़ा सा बनाती हूँ, इसलिए बड़ा सा बनाती हूँ ताकि मतलब मैं उसका 80 से 90% टारगेट पूरा कर सकूं। क्योंकि मैं करेंटली वर्किंग हूँ, तो फिर जॉब के साथ पढ़ाई करना काफी टफ हो जाता है, मैनेज करना पड़ता है काफी कुछ। तो मैं लेकिन काफी 20 दिन से काफी कंसिस्टेंट हूँ, तो मुझे अब ये रियलाइज हो रहा है कि छोटे छोटे गोल्स होते हैं, अगर आप उन्हें भी अचीव कर लेते हैं तो फिर आप कंटिन्यू आपकी हैबिट में आ जाता है कि हाँ आप पढ़ाई करेंगे, आपको पढ़ाई करनी ही है। और हालांकि अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी आप स्लो करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपके अंदर ये लगता है कि हाँ आपको दिखाना भी है, आपको पर डे वीडियो उस चीज का डालना है, तो ये भी एक अच्छी हैबिट है, उससे भी आपका बेनिफिट हो रहा है। आप पर डे पढ़ाई कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं दोनों चीजें साथ में लेकर नहीं कर सकती हूँ। पिछले साल मैंने देखा कि काफी चीजें मैंने शो कर दी कि हाँ ये, लेकिन मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा अपना माइंडसेट है कि मैं ज्यादा कुछ ही अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करना चाहती, सिर्फ पढ़ाई को लेके। हाँ रिजल्ट आएगा, आप सबको बताएंगे कि हाँ, और आप सबका आता है तो भी पूछते हैं, लेकिन ये कि पढ़ाई पर डे कैसे क्या कर रहे हैं ये बता नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। हम पढ़ाई करते जॉब करते हैं, 8 घंटे वहां पर दो, उसके बाद आओ पढ़ाई करो, खाना, काफी चीजें हो जाती हैं। तो इन सबको लेके बीच में कंसिस्टेंट बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और हालांकि एक्सपीरियंस अच्छा है और अच्छा भी लगा कि हाँ हम मतलब थोड़े छोटे छोटे गोल हैं और पर डे हम इन्हें प्रिपेयर कर पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं प्रिपरेशन शुरू किया है तो आप अभी भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आप आज से लेके चलें, सबसे पहला काम होता है हमारा ओकैब को पढ़ना। आप एक से 100 ओ डब्ल्यू एस, साइनोएंटो और फिक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब, इन दोनों में से एक चीज, इन तीनों को पर डे आपको पढ़ना है। चाहे 1 से 100 करो, फिर अगले दिन 100 से 200 करना, कोई चीज 1 से 50 कर लो तो 50 से 100 करना। ऐसे करके आपको कंटिन्यू पढ़ते जाना है। ये ओकैब पर डे पढ़नी। और आप मतलब शुरू करो तो ओकैब से शुरू करो। कोई भी चीज फोन से, मतलब सुबह उठते ही फोन से पढ़ना अवॉइड करो। आप फोन से पढ़ते हो फिर रेडिएशन निकलने लगता है, फिर कहीं और भी मन जाता है, चलो ये चेक कर लेते, वो चेक कर लेते, इन सबके चक्कर में थोड़ा टाइम चला जाता है। अगर आप बुक से शुरू करेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ मैंने पढ़ाई की है और पढ़ना शुरू किया, फिर आपका मन भी लगेगा। आप जो काम ज्यादा करते हैं माइंड में वैसे ही केमिकल रिलीज होते हैं, आपका मन वही काम करने का करता है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो पढ़ाई करने का करेगा मन। आप एक बार ट्राई करके देख लें, अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आपका कुछ जाता नहीं है। तो इससे बढ़िया बात है कि आप बुक से पढ़ाई करें। दूसरा आ जाता है कि मैथ। तो सबसे पहले मैथ में किसी एक टीचर को पकड़ो, उसका जो भी प्लेलिस्ट है नंबर 1 की प्लेलिस्ट से शुरू करो, सारे क्वेश्चन देखो। सारे क्वेश्चन वो करा रहे हैं, तुम भी सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लो उससे। और ये नहीं है कि 5 घंटे की मैराथन ली है तो आपको आज ही 5 घंटे, आप 1.5 घंटे की देखो, आप 1 घंटे की क्लास देखो, बस इतना देखो। उसके बाद चैप्टर वाइज 5 मॉक दे दो, 5 नहीं तो 3 मॉक दे दो, 30 सवाल हो जाएंगे 3 मॉक में। और उसके बाद एक सेक्शनल मार्क दे दो, 25 क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, 30 20 50 55 क्वेश्चन ये हो गए। और आप जब फुल मार्क देंगे तो 25 क्वेश्चन वहां से आएंगे, तो 80 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व कर रहे हैं। जब 80 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व करते हैं मैथ के, तो आपकी मैथ भी अच्छी हो जाएगी। हालांकि ज्यादा अच्छी नहीं होगी, अगर मतलब आप अलग से पढ़ नहीं जाते, लेकिन फिर भी अच्छी हो जाएगी। 20 21 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ये मैथ का हो गया पूरा। उसके बाद रीजनिंग में आपको एक सेक्शनल मार्क देना है, 2 चैप्टर वाइज मार्क देने हैं। जो टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक का आप वार्षने सर का 1 शॉट डाल दीजिए, पूरा 1 शॉट है, उसको 5 6 7 जितने भी दिन है उतने दिन में आप कवर कर लीजिए।
इतना कवर करने के बाद आप बात करेंगे जीएस की। जीएस आप पीवाईक्यू सीरीज चल रही है 6 परमार सर की, आप उसका पर डे एक लेक्चर देखिए, फ्रेडमैन बुक उठाइए, उससे एक एक टॉपिक पर डे करिए। आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते तो एक एक टॉपिक पर डे करिए। फिर बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन आप मैथ वर्कआउट करके ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए। पर डे या तो एडिशन करिए, सब्सट्रैक्शन करिए, या फिर मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवाइडेशन करिए, कुछ भी करिए, एक एक करके करिए। साथ में उसमें स्क्वायर रूट भी है, आप वो भी याद करें। परसेंटेज के कुछ चीजें हैं, परसेंटेज वाली याद करिए, आपको भिन्न भिन्न में कैसे बदलना है वो भी आप एक जगह लिख लीजिए। नहीं आपके पास तो सर्च कर लीजिए, आप एक मतलब बना सकते हैं पंपलेट टाइप का, और कहीं लिख सकते हैं, बुक में है तो उससे कर सकते हैं, लेकिन पर डे आपको करना है। परसेंटेज करना है, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है, साथ में आपको प्लस माइनस और गुणा भाग जो भी करना है पर डे, एक चीज के 10 सवाल वो करने हैं। आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों याद करने हैं। इतना आप कैलकुलेशन में कर लीजिए। और उसके बाद जीएस का भी हो जाता है। बात करते हैं कंप्यूटर को। आप कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं छोड़िए। अगर आपने अभी भी सिलेबस नहीं किया तो आप कंप्यूटर का सिलेबस करिए। आप करियर वेल ऐप पर जाएंगे तो देखेंगे 100 रुपए में ही यतीन सर का कंप्यूटर का बैच मिल रहा है, और वो करंटली ऑनगोइंग बैच है। वो शायद अभी भी पढ़ा रहे हैं, दिसंबर से शुरू हुआ था और उसकी वैलिडिटी भी अगले दिसंबर तक ही है। इसलिए आप उसको, अगर 100 रुपए का ही बैच है, पढ़िए। और वो काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने पीडीएफ दे रखी, लेकिन पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, अपना खुद का नोट्स बनाओ। पर डे जो पढ़ाते हैं वही वो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू शुरू करिएगा। आप कंप्यूटर को स्किप नहीं कर सकते, कंप्यूटर मस्ट है एकदम। तो फिर आप 100 रुपए का वो बैच लेके देख लीजिए। मैंने देखा और मतलब पढ़ाई भी उससे की, तो फिर काफी अच्छा बैच है वो। थैंक यू, बाय।